हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप? बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन नॉन आयनिक सॉलिड्स। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स? क्या होते हैं स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स? एक्चुअल पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं बेटा, यहाँ पर स्टोचियोमेट्री इज रिलेटेड टू कंपोजिशन। मीन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या होगी आफ्टर द डिफेक्ट एंड बिफोर द डिफेक्ट। ओके, हमें ये बताना है यहाँ पर। और स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा कि कंपोजिशन है, जो रेशो है जो कटायन और एनायन की, या फिर डिफरेंट टाइप्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी, वो सेम रहेगी बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट। ओके, तो क्या डेफिनेशन बनेगी? व्हाट डू मीन बाय स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स बेटा? इफ ratio of cations and anions remain same after the defect and before the defect, like in ideal crystal, then it is called stoichiometric defect. One more point I want to tell you बेटा, कटायन और अनायन हम आयनिक सॉलिड्स में लेंगे। आयनिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ आयंस। सपोज आपको नॉन आयनिक के केस में डिफाइन करना है तो हम डिफरेंट टाइप्स के एटम्स बोल देंगे नॉन आयनिक में। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अगर उनकी कंपोजिशन सेम रहेगी देन वी कैन से दैट इज स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इफ द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा, सीपी मीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स में क्या आ सकते हैं? मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं। remains same after and before the defect, सेम रहेगी, देन इट इज कॉल्ड स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं बेटा? स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। मीन स्टोचियोमेट्री मीन कंपोजिशन सेम रहेगी, मीन रेशो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, या फिर अगर आयनिक के केस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटायंस और अनायंस, वो क्या रहेगी? सेम रहेगी आफ्टर द डिफेक्ट एंड बिफोर द डिफेक्ट। देन such type of defects are called beta stoichiometric defects. Now we are going to discuss these stoichiometric defects in non-ionic solids. Non-ionic का मीनिंग कोई आयन नहीं है उनके अंदर, तो क्या होगा? देखिए ध्यान से बेटा, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन नॉन आयनिक सॉलिड्स आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकंड इज बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो बिफोर डिस्कशन ऑफ दीज टू डिफेक्ट्स आई वांट टू डिस्कस लैटिस साइट्स और लैटिस पॉइंट्स एंड इंटरस्टिशियल साइट्स, क्योंकि इन दोनों में यूज होंगे ये वर्ड। ओके, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं ये देखो पहले। व्हाट डू मीन बाय लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट्स? क्या होते हैं बेटा? किसी भी क्रिस्टल में जहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मे बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, कोई भी हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है ना? दोज पॉइंट्स, दोज साइट्स आर कॉल्ड लैटिस साइट्स, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? दोज साइट्स वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एनी क्रिस्टल आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट्स। तो फिर सेकंड जो आता है बेटा, इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती है? इंटरस्टिशियल साइट्स
इंटरस्टाइसिस, वॉइड्स, होल्स, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है वॉइड्स तो पॉपअप ऊपर आपको दिखाई दे गया होगा, वहाँ से देख सकते हैं वॉइड्स और होल्स और इंटरस्टाइसिस। तो वहीं इंटरस्टाइसिस से ही बना है इंटरस्टिशियल साइट्स। मीन किसी भी सॉलिड के अंदर, किसी भी क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट क्वेश्चन पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, गैप्स होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स, होल्स और इंटरस्टाइसिस। और इंटरस्टाइसिस को हम बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट। सिंपल वर्ड, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। द एम्प्टी स्पेसेस, द एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है ना, बिटवीन डिफरेंट constituent particles in any crystal are called interstitial sites। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पजल नहीं होना। इंटरस्टिशियल साइट्स मीन एम्प्टी स्पेसेस हैं और लैटिस साइट्स मीन जहाँ पर एटम्स प्रेजेंट है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स वन बाय वन। बेटा वैकेंसी नेम से ही पता चल रहा है, वैकेंसी मीन एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होगा? इफ सम ऑफ द लैटिस साइट्स और लैटिस पॉइंट्स हैं जो आर वैकेंट, मीन अगर वहाँ से कुछ एटम्स मिस हो जाते हैं, इफ सम एटम्स आर मिस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स, ओके, देन क्या होगा? वैकेंसीज आर क्रिएटेड एंड दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, इफ some of the lattice sites remains vacant during the formation of crystal, है ना, during the formation of crystal, जब क्रिस्टल बनाया उस टाइम पर कुछ लैटिस साइट्स वैकेंट रह गई, then such type of defect is called, then the defect produced is called वैकेंसी डिफेक्ट। इसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन का क्रिस्टल ले लेता हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी क्रिस्टल ले लें बेटा हम यहाँ पर, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। अब क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 37, क्लोरीन 35। मैं यहाँ पर आइसोटोपिक एटम्स ले लूँगा यहाँ पर आपको समझाने के लिए, सिर्फ ये ले रहा हूँ एग्जांपल में। ओके बेटा, सो दीज आर द डिफरेंट लैटिस साइट्स, दीज आर डिफरेंट लैटिस साइट्स। सपोज जो मैं यहाँ पर ये सर्कल बना रहा हूँ, दीज आर द पॉइंट्स विच इंडिकेट्स लैटिस साइट्स, जो लैटिस साइट्स को इंडिकेट करेंगे। मीन ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यही समझना आप बेटा, लिंक है एक दूसरे से। ओके, यहाँ पर कोई गैप नहीं है, जहाँ लाइन खींच दी मैंने यहाँ पर ये। ओके, गैप सिर्फ इनके बीच में होगा, इन लाइंस के बीच में जो गैप बच गए, यहाँ पर ये गैप हो गई, ये गैप, दीज आर द इंटरस्टिशियल साइट्स। ओके, बट जहाँ पर मैंने सर्कल बनाए हैं ये लैटिस साइट्स आ गई। यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पर एटम्स आ जाएंगे। सपोज हेयर इज क्लोरीन 35 ले लिया मैंने, दिस इज क्लोरीन 37, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 एंड सो ऑन। ठीक है, मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरीन एटम्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरीन के ही एटम ले लिए हमने यहाँ पर बेटा, so that you can understand easily this point। See this now। अब क्या कहा था कि if some lattice sites remain vacant, या फिर ये क्रिस्टल बन गया है, इसमें से 2 लैटिस साइट हम मिस करवा देते हैं, 2 एटम हम मिस करवा देते हैं, 2 एटम्स मिस हो जाएंगे फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स। ओके, एक ये मैंने 37 वाला निकाल दिया यहाँ से, सपोज एक मैं यहाँ से 35 निकाल देता हूँ, दिस वन सपोज। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर, इफ़ दीज 2 लैटिस साइट्स रिमेन वैकेंट, तो दीज आर दी वैकेंसीज, वैकेंट साइट्स रह गई, दीज आर वैकेंट साइट्स, वैकेंट साइट्स। वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं बेटा ड्यू टू मिसिंग ऑफ दीज 2 एटम्स फ्रॉम देयर लैटिस साइट। डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया यहाँ पर, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। नाउ व्हाट इज इफेक्ट ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा इसका?
व्हाट इज इफेक्ट ऑन डेंसिटी, बताइए। डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो सेम है बट टू एटम्स आर मिस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स, दिस मीन दैट मास डिक्रीज हो गया है, और मास डिक्रीज हो गया तो व्हाट हैपेंस बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या कहा मैंने, मास अपॉन वॉल्यूम। मास डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम रिमेन सेम, सो व्हाट इज ओवरऑल इफेक्ट ऑन डेंसिटी, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, सो डेंसिटी डिक्रीजेस, मीन वैकेंसी डिफेक्ट क्या करता है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल को क्या कर देता है बेटा, डिक्रीज कर देता है। नाउ सेकंड डिफेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, नेम से पता चल रहा है, इंटरस्टाइसेस मीन इफ सम एक्स्ट्रा एटम्स आर एंटर्ड इन इंटरस्टिशियल साइट्स, ओके, इफ some extra atoms entered in interstitial sites, then this defect is called interstitial defect. How, देखिए, suppose this is any crystal, any solid, these are the lattice sites, these are the lattice sites beta, we are going to represent here, okay। मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, these lattice points are connected to each other in this way। तो देखिए, if some extra atoms enter here, mean these are the lattice points, कोई भी lattice points है यहाँ पर, किसी भी टाइप के एटम्स आ गए, कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया आपने, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, कोई आपने नॉन आयनिक सॉलिड लिया है तो उसके एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पर। यहाँ पर लैटिस पॉइंट्स पर आने के साथ साथ टू एटम्स सपोज एंटर इन दीज इंटरस्टिशियल साइट्स, दीज आर द एक्स्ट्रा एटम्स, ये एक्स्ट्रा एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंटर कर गए बेटा, दीज आर द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल दो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हेयर इन केस ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड्स, ओके। Extra constituent particles entered in the interstitial sites. Defect is produced. Such type of defect is called beta interstitial defect. अब फिर वही point, what is effect on density? और density क्या होता है बेटा? Mass upon volume. See here, volume तो सेम ही है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, बट एक्स्ट्रा पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट में आने से मास क्या हो गया? इंक्रीज, मास इंक्रीजेज बट वॉल्यूम क्या रहा? सेम। सो व्हाट इज इफेक्ट ऑन डेंसिटी? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? डेंसिटी इंक्रीजेज, डेंसिटी इंक्रीज हो गई। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? सो डेंसिटी इंक्रीजेज हेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन नॉन आयनिक सॉलिड्स. In our next lecture, we will discuss stoichiometric defects in case of ionic solids, which are Schottky and Frankel defects. Most important topic of this chapter. We will discuss in next lecture. Thanks a lot.